बच्चों कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल, सब ठीक बा ना? हाँ तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। और जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं है? तो माय नेम इज डियर एसके सर फ्रॉम पटना मुसल्लेपुर हाट से, नहीं है? तो चलिए, तो हम अपना इंट्रोडक्शन तो बताते हुए नहीं है। तो सर आप क्या है बेटा, है ना, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जो हम लोग कर रहे हैं कि मॉडल पेपर जो है कितना नंबर हम लोग करने वाले हैं बताइए। तो है ना, जैसा बोर्ड पे देखें कितना बताओ, तो 5, यानी अंत वाला तो सब भला। हमने जो वादा किया वो हमने पूरा किया आज, और अभी भी कर रहे हैं कि जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। अब हम लोग का आर पार की लड़ाई होगी। बिहार बोर्ड में कितना ऑब्जेक्टिव का पूछा है, तो हमने लगता है कि शायद 100+ क्वेश्चन है, उसमें से एकदम है ना, कोर्सेस है। कोर्सेस कभी नाकाम नहीं होती, कहते कोर्सेस हमेशा जीत होती है, ठीक है ना? तो हमने कोर्सेस बड़ा बोला, चैलेंज की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना? नहीं है तो, है ना, तो हमने ये बात कही थी कि हमने 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, वीवीआई और इतना गारंटी के साथ कहते हैं, इतना कोर्सेज के उम्मीद भी करते हैं कि उसमें से थे आपको 60 क्वेश्चन टच करेगा, यानी 50+ यानी 55 क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तभी, है ना, ये नहीं अनुभव बताती है, क्योंकि हमने वो पूरी का गहन करके कुछ क्वेश्चन बैंक से, कुछ मॉडल पेपर से, कुछ बिहार बोर्ड का अपना अंदरूनी है जहाँ से बुक से, कॉन्सेप्ट से हमने, और कुछ सब्जेक्टिव में 40 को सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि 100 में अगर जिसने भी उतना वीडियो देख लिया, ये सब तो देख ही रहे ना, अगर उसने देख लिया ना तो समझो कि जीत उसकी है, अंत में जीत उसी का होगा। तो एक बार जरूर कहते हैं, आप नए बच्चे हों तो इसको बढ़िया से सब्सक्राइब कर लो, कि ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है ना? तो हमने क्या बोले हैं कि मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात क्या करना है, सब्जेक्टिव का भी करने वाले कुछ है, लेकिन सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में वही छाप के आना है ना? जो कहते हैं ना कि बगल में मिल गया एकदम छापना है, वही छापना है। जैसे थाली रखा हुआ सिर्फ खाना है, बनाना नहीं पड़ेगा। इतना हमने वहाँ पे गेस करके क्वेश्चन है, गेसिंग क्वेश्चन। और ये अनुभव है, 1 साल का नहीं है, हर जब हमने दिया है क्वेश्चन उससे टच ही करके आया। इस बार तुम भी बाजी मार के आओगे, तुम ही जीत के आओगे। ये तुम्हारा दिन भी तुम्हारा होगा, और हौसला भी तुम्हारा होगा, और वो जगह भी तुम्हारा होगा, वो चीज़ होगा तुम्हारे पास, नहीं है? तो ठीक है, आगे क्वेश्चन टाइम इसको लेते हुए नहीं आगे बढ़ते हैं, है ना? तो चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, नहीं है? क्वेश्चन पे पढ़ा कीजिएगा, आगे क्या है नहीं है उसी को। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन ऑन द सेट कहता है, ए इज कितना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इज गिवन बाई आर। देखो बेटा, रिलेशन में पढ़ाया गया, ऐसे पढ़े रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, और एक होता है इक्विवेलेंस होता है, ठीक है ना? लेकिन याद रखो, कहा जाता है कि, है ना, जो नंबर कितना बताओ, 1 2 3 4 है ना, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 है, नहीं ना, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ठीक है ना? ट्रांजिटिव कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 है, नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक कहता है 1 से 2 तो 2 से 1, ऐसा कहीं है नहीं है, तो ऐसा नॉन ऑफ दीज मारना है, ठीक है बेटा? सीधा इस तरह का क्वेश्चन है, तो ऐसे काम करना। इफ द ऑपरेशंस कहता हूं द डिफाइंड एज द ए स्टार बी है, ए बाइनरी ऑपरेशन की कहता है, ए बाइनरी ऑपरेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन, है ना, इतना। तो हमने पहले बताया कि पहले इसका निकालो, कितना 3 बाइनरी ऑपरेशन किसका बताओ, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना बताओ, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना बताओ, तो 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16, तो कितना बताओ, तो 25 है। अच्छा, तो अब देखो, तो इसका निकल गया कितना 25, उसके बगल में कितना है 25 स्टार, कितना बताओ, तो 5, तो 25 का स्क्वायर, अब प्लस कितना है बताओ, तो 5 का स्क्वायर, तो 625 + 25, तो कितना होगा 650। देखो तो कहीं ऑप्शन ऐसा है ना? नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है ना? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना है ना? नहीं है? इसलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि इफ आर इज द डिफाइंड एज द फंक्शन ए, है ना? नहीं अच्छा, देखो तो कोई फंक्शन कर रहा है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये सेट ए, मान लेते हैं ये सेट बी का है, ठीक है ना? तो ये ए सेट है और बी सेट है। ये कह रहा है एफ एक्स बराबर कितना बताइए, तो 3x है। अच्छा, 1 2 3 रहे, तो 1 × 3 तो 3, 3 दूनी 6, और 3 तिया कितना होगा बताओ, तो 9 हो जाएगा। तो
मैच भी करा वन है ना, 1 3 से 2 6 से 3 3 से, जैसे जैसे नंबर रखे और जो ए बैलून टारगेट हो रहा है बी पे सब उसी पे होता है, तो इसलिए कहते हैं 1 1 और क्या हो जाएगा बताओ तो ऑन टू फंक्शन होगा। 1 1 और क्या होगा बताओ तो ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों 1 1 हुआ? क्योंकि एक एक को मैच कर रहा है। कहाँ मैच कर रहा है? तो जो हम गोली मार रहे हैं ना, जो टारगेट कर रहे हैं ना उसी पे, इसीलिए कहता हुआ। लेकिन इसी के अंदर कोई और नंबर रहता है ना बेटा, देख लो ना, ठीक है ना, अगर इसी के नंबर आता है 10, तो देखो तो ये टारगेट बॉल इतना है ना, तो 10 के अंदर है ना, इसलिए इंटू आता है, लेकिन है तो 10 नहीं ना, इसलिए तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए तो इसको कॉपी करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर क्या मिल गया, 4 नंबर है ना, पढ़िए जाए। तो tan इनवर्स कितना है बताइए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर ये तो लग रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछा हुआ नहीं है, सही तुमने पकड़ा है ना, नहीं है डायरेक्ट। अरे क्या कहें तुम लोग को, इतना ना क्वेश्चन बता देंगे, तुम लोग को खुद नाम अपना भूल गया होगा इस फॉर्मूला। तो tan इनवर्स का खुद वाला tan में होता है, साइन का तो होता नहीं, तो 2 tan में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, नहीं है। चलिए द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 है ना, -1/2x इज कौन सा होगा। देखिए सर एक पढ़ाया गया कि अगर cos इनवर्स अगर -x होगा तो पाई माइनस कितना होगा बताइए तो cos इनवर्स कितना होगा, x होगा। तो सर ये पाई है ना, क्योंकि माइनस तो भी है ना नहीं, अरे इसको यहाँ पे लाओ ना x पे, तो कितना होगा cos इनवर्स कितना होगा बताओ तो 1/2, और 1/2 किस पे होता है, पाई बाई किस में, तो 60 ना, तो 60 लिखने का मतलब पाई/3, तक 2 पाई कौन हो जाएगा बताओ तो 3, क्योंकि एलसीएम लेगा तो 1 1 3 का एलसीएम 3 होगा। है ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए तो सी हो गया, नहीं है। तब एकदम बनाते हुए आराम से चलो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ हड़बड़ाओगे तो बड़ी दिक्कत होगा, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस सर ये इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का बताया गया था कि tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स का सीधे जो इसका आंसर होता था कितना, पाई/2 होता है। ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा होगा, बी। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं है तो ये ना। हाँ इसका सर है ना, तो सर ये प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट में क्या किया जाए कि सब में सर क्या करते हैं ए बी सी और ए बी सी, और ऐसा कीजिए कि सर एक देखो किसको तो कहा जाता है कि इसको R1 से करो, इसको R2 से करो, इसको किससे करो, R3। तो R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, और फिर ये तो ए हो जाएगा, और ए से भागा लग जाएगा तो कितना होगा a/a, तो कितना होगा बताइए तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसमें क्या होगा, बी से करो तो ए बी सी है ना, फिर यहाँ बी हो जाएगा, b/, कितना होगा बी, तो कटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर किससे, अरे लिखा हुआ है ना कि पर ए बी सी से डिवाइड करो, तो ए R1 में, B फिर R2 से, और C R3 से, तो ए बी सी, क्योंकि यहाँ तो ए बी है तो C आ जाएगा, C और C/, कितना होगा, C कटेगा तो कितना होगा 1। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या आया कि यहाँ 1/ABC आया, और देखिएगा ABC और कितना ABC 1 1 1 नहीं है। और देखिए तो यहाँ एक पूरा ये सेम है, तो अगर ये बाहर आ जाएगा तो सबकी जगह पे कितना होगा 1। और हम लोग शुरू से पढ़ें कि जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाता है तो उसका ऑलवेज आंसर कितना होता है बताइए तो 0। ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। और ऐसा क्वेश्चन मॉडल पेपर के पीछे बैकअप में करवाया देख रहे होंगे, तब नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन बनाने वाला है सर, क्या है, कॉस को इससे करे, इससे तो क्या जाएगा बताइए तो कॉस कितना डिग्री होगा 15 डिग्री, इंटू कॉस कितना होगा 75 डिग्री, माइनस साइन कितना डिग्री होगा 15 डिग्री होगा, और साइन कितना होगा बताइए तो 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये बताइएगा कॉस 15 डिग्री, इसको कॉस में 75, पता है ना बेटा कि अगर कॉस को 75 डिग्री को बदलना चाहेंगे तो कॉस कितना 90 में से कितना घटेंगे 75 आएगा, तो बताओ तो 15, तो साइन 90 में थीटा, कॉस 90 में से कितना होगा साइन थीटा, तो ये कितना होगा साइन कितना होगा 15 डिग्री, और ई माइनस हो जाएगा कितना साइन 15 डिग्री, और इंटू कितना होगा कॉस 15 डिग्री। तो देखो तो कॉस 15 साइन 15, साइन दोनों सेम है, तो कटेगा तो इंटू भी क्या आएगा बताओ तो 0। कहीं ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो सी हो जाएगा, नहीं। तब चलो तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोर्ड पे मिल गया कि इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये जानते हैं डिटर्मिनेंट का दिया हुआ है, ठीक ना। डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग क्या पढ़ा गया था कि जितना रो रहेगा या जितना कॉलम, किसी एक रो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लैम्डा डेल, तो लैम्डा और डेल का कितना वैल्यू बताओ तो बेटा ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। तो देखिए ध्यान से सुनना, किसी देखो लिख देते यहाँ कि डिटर्मिनेंट में केवल है ना, डिटर्मिनेंट में क्या बताओ तो केवल रो
या कॉलम किसी एगो में करना है, किसी एगो में, तो किसी रो या किसी कॉलम में। देखो तो यह पूरा कॉलम में किया, ये सही है। ये देखो इसमें एगो में किया है, इसमें देखो तो सब में किया, नहीं ये तो और नहीं होगा, ये तो और नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा ये। और लिख देते हैं मैट्रिक्स के केस में, लिख देते हैं बेटा कि मैट्रिक्स के अगर केस में होती है तो क्या कहते हैं, सभी को क्या करना बताओ तो, रो से या कॉलम से, किसी रो में तो किसी कॉलम में, तो ये वाला बात कहता है, ठीक है ना। क्या है बताओ तो, कॉलम की बात कहा जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग कहिए तो ये ऑप्शन कौन सा है बताओ तो, ये हो जाएगा। नहीं चलो 10 नंबर क्या कर रहा है ये, सॉरी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए डैश ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज कैसे, किसी भी नंबर को रो को कॉलम या कॉलम को रो में, कैसे, ये ऑरिजेंटल है ना, नहीं तो इसको वर्टिकल में बदल दो ना, तो 1 2 3, तो 1 2 3, और ये देखो तो ऐसे कर दो तो कितना का बताओ तो 4 5 और 6 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 1 2 3 4, ये दोनों तो होगा नहीं, वर्टिकल में ही दोनों है, तो 1 2 से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो, सी हो जाएगा। नहीं चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर सबसे पहले क्या है, डीसी करना है ना, तो साइन देखो फंक्शन गिनने के लिए बताया, तो फंक्शन क्या होता है 1 2, तो डीसी भी कितना 2, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो तो यहाँ साइन दे दिया, नहीं हो सकता, ई और माइनस दे दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताओ तो, बी। तो यहाँ से भी चेक कर, और नहीं तो हल्का देख लो कैसे करना है, डी बाई अब बटा कितना है डी एक्स, तो डी हो जाएगा, और साइन और कितना बताओ तो लॉग एक्स, अब बटा कितना डी लॉग एक्स है। अच्छा फिर कितना डी लॉग एक्स बटा कितना का डी, साइन का डीसी क्या है बताओ तो, कॉस लॉग एक्स होगा। नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोर्ड पे आ गया बताइए तो, नहीं है तो ध्यान से सुनिए, क्या है कि इफ बाई कोई फंक्शन है लेकिन ये d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब समझते हैं 2 बार डीसी करना, तो तुम पहले एक बार डीसी करके देखो तो इसको बताओ तो, डी बाई बटा कितना करोगे बताओ तो डी एक्स, तो ये बताओ एक्स क्यू का डीसी कितना होता है, सब जानते हैं 3x स्क्वायर, और कितना होगा 4 हो जाएगा। लेकिन इसको 2 बार डीसी करने का d2 बटा कितना होगा dx स्क्वायर, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डीसी कितना होता है बताओ तो 2x, और कांस्टेंट का डीसी 0, तक ओवरऑल कितना होगा 6x, कहीं ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। नहीं है तब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाई जो है लॉग रूट ओवर x और डी बाई बटा डी एक्स कर। अच्छा तो ये तो है, तब फंक्शन गिनो के गो, एक लॉग फंक्शन एक रूट फंक्शन है, तो फंक्शन के गो 2 गो, तो डीसी भी हमारा कितना होगा 2 गो होगा। तो चलो तो ठीक है, डी बाई बटा कितना होगा डी एक्स, डी लॉग रूट ओवर एक्स, और डी रूट ओवर कितना होगा बताओ तो एक्स, डी रूट ओवर एक्स बटा, क्यों, क्योंकि रूट में लॉग है तो डीसी भी तो उसी रिस्पेक्ट में होगा ना, तो लॉग का डीसी कितना होता है 1 बाई रूट ओवर एक्स, इसका कितना होगा 2 रूट एक्स होगा। अब बताओ रूट 2x का कितना होगा 2xn होगा ना, नहीं है ऐसा ऑप्शन कहीं है 2 रूट है, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो ई हो जाएगा। नहीं चलेगा 13 के बाद क्या है हम लोग का बताइए तो 14 है। 14 देखो कोई भी क्वेश्चन में ना शांति से पढ़ा करो ना, तो क्वेश्चन देखो बाई क्या है साइन 2x का फंक्शन है, उसमें कह रहा है कि इसको दोबारा डीसी करना है, कितना टाइम्स करना है दोबारा डीसी करना, तो 2 बार डीसी करने के पहले सिंगल डीसी कर लेते हैं सर, तो डी बटा डी एक्स डी साइन 2x। अच्छा सर यहाँ 2x है तो यहाँ भी कितना होगा 2x बटा कितना होगा बताइए तो dx, तो साइन का डीसी कितना होगा बताओ तो cos 2x, और 2x का डीसी कितना होगा 2, तो ओवरऑल 2 cos 2x होगा। लेकिन इसको कह रहा है कि दोबारा डीसी, इसको एक बार और कर दो, d2 बटा कितना होगा dx स्क्वायर, जो बच्चा पढ़ चुका हल्का उसको समझ में आ रहेगा, 2d cos, उसको तो मज़ा इतना आ रहा जैसे कि है ना, नहीं है खाने में भूख लगने के बाद जो मज़ा आता है खाने में, नहीं है। अच्छा ये देखो तो cos का डीसी क्या होता है बताओ तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये जगह माइनस साइन 2x, और देखो 2 यहाँ है और 2x यहाँ था, कितना बताओ तो 4, तो माइनस देखो तो 4 साइन cos 4x है, देखो तो माइनस में एक ही को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी हो जाएगा। नहीं है तो ठीक है कॉपी करो, अगला क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा आ गया क्वेश्चन, नहीं है द रेशियो, देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन जो है ना अभी तक बिहार बोर्ड ने टच नहीं किया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में खासकर, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में पूछा है ऐसा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, देखो रेशियो कहने का मतलब कह रहा है कि चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि द रेशियो ऑफ द चेंज, तुमको क्या ना इसको मानना है यू और इसको क्या मानना है बताओ तो भी, इसका मतलब है कि डी यू बटा क्या निकालना है डी भी निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज। तो पहले यू क्या माना है बताओ तो एक्स स्क्वायर, तो इसका डीसी करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कहना डी एक्स बटा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डीसी सब कोई जानता है कि 2x होता है, नहीं है।
अच्छा डी भी अब बटा कितना डी एक्स है, तो डी लॉग रूट ओवर एक्स अब बटा डी एक्स नहीं है, तो कितना बताओ, तो 1/x हो जाएगा। तो फाइनल करना क्या है बताओ, तो डी यू बटा डी भी, तो डी यू का वैल्यू कितना 2x है और 1/x, तो x सबसे नीचे कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको यू मानना ना, इसको क्या मानना बताओ, तो भी जब भी कहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स बटा डी भी करके ना, बात को समझ रहे ना। हाँ सर ये तो मस्त क्वेश्चन है। पहला सर कि अगर बाय कभी भी सेक इनवर्स एक्स और है ना कॉसिक्स इनवर्स अगर रहती है कॉसिक्स इनवर्स एक्स, तो इसको ऑलवेज आंसर π/2 होता है। तो सर देखिए ना ये क्या है बताओ, तो रूट ओवर एक्स प्लस 1/रूट है। तो ये देखो तो रूट साइन का था, साइन का उल्टा क्या होता है बताओ, तो cos x होता है। तो cos x हो जाएगा तो क्या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, तो सेम यानी रूट ओवर ऊपर चलाएगा और रूट x - 1, तो कितना होगा बताओ, तो π/2 हो जाएगा। अच्छा कहा क्या रहा है dy/dx, अच्छा π/2 को d/dx करो तो तब तो कॉन्स्ट π/2 क्या है बताओ, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc क्या होता है बताओ, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आगे बताओ, तो डी हो जाएगा। नहीं हाँ ये क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ है क्या लगता है, हाँ क्वेश्चन बैंक से करवाया गया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पे नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन मस्त है बेटा, ठीक है ना, नहीं है कि द वेक्टर इतना इतना और इतना परपेंडिकुलर बोला ना, तो हमेशा जानते हैं परपेंडिकुलर में कि उसका प्रोडक्ट करके किसका रेशियोज का प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए। तो कहीं 0 है प्रोडक्ट करके, लेकिन हाँ a1 तो b1, a2 तो b2, a3 तो b3, a1 b2 ना, a1 तो b1 है ना। ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है। बात को नहीं बी है, ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए बहुत भी है, ऐसा हमने इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं और अभी भी बताया नहीं है। तो ठीक है आगे की ओर क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बोर्ड पे बताइए तो, है ना, नहीं है K क्रॉस क्या बताओ, तो K है नहीं है। और क्या क्या बच्चा आओ ना देखा तब देखा स्क्वायर है ना, कहे कि सर ये है, लिए मार दिया टिक ये, कहे कि सर ऑप्शन यही हमारा हो जाएगा, नहीं है, और वो ससुरा का गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको तक कह रहा है K क्रॉस K ना, तो K क्रॉस K करने का मतलब साइन थीटा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ऑप्शन ये ना हो गया ना। बहुत पढ़ा गया है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D करके, नहीं है हाँ ना। देखो स्केलर प्रोडक्ट कभी बोलेगा ना, देखो बच्चा को ये नहीं समझ में कि स्केलर प्रोडक्ट करते हैं किसको, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर A क्रॉस B आया, अभी लिखेगा वीडियो को रोक के लिखेगा, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और A डॉट B आया ना, तो इसको कहते हैं क्या बताओ, तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, तो स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। बात को सुना, तो क्या करा स्केलर डॉट वाला, इसका बाद सर ये तो बहुत इजी से समझाए थे, खुद वाले बोले थे सर, माने थे A, तो देखो तो 5 गुने 3 करोगे तो कितना होगा, 3 गुने 5 करोगे, फिर बताओ तो 1 गुने कितना -4 करोगे, और फिर बताओ तो -3 गुने कितना 7। अरे आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के के साथ, तो ये कितना होगा बताओ, तो 15 और -4 और -21, तो कितना होगा 25 माइनस में और प्लस में 15, तो ओवरऑल कितना होगा -10। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, तो बी हो जाएगा। नहीं चलेगा, बहुत अच्छा सर, है ना। बी क्वेश्चन जो है देख बेटा, ये तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन क्या करोगे, लेकिन तुम लोग अभी बैठोगे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना कि कोई वेक्टर इक्वेशन है, तो कभी वेक्टर इक्वेशन को कभी भी लिखा जाता है ना, तो ए और आर वेक्टर करके लिखा जाता है, और उसमें कोई भी लाइन पास होता है तो नहीं है। तो इसका एक बताया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू विच द पॉइंट इतना और इतना, तो कभी भी क्वेश्चन तो ये वेक्टर इक्वेशन होता है, इक्वेशन होता है a प्लस b माइनस ए वेक्टर होता है। क्या होता है बताओ, तो b माइनस ए वेक्टर। तो a किसको माना गया है, तो शुरू वाला पॉइंट को a माना गया है, शुरू वाला, तो 3i अब प्लस कितना होगा 4j अब माइनस कितना होगा 7k अब प्लस यहाँ पे लैम्डा होगा। तो अभी तुम लोग लिखोगे, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे करके पूछेगा, थ्योरी में तो ये, तो देखो तो कहीं ऑप्शन कोई एक ऐसा शुरू में मैच कर रहा है 3i प्लस 4j माइनस 7k, यहाँ भी मैच कर रही है, ये तो मैच नहीं करे तो ऑप्शन ये तो कट जाएगा। चलो ठीक है, फिर लैम्डा करोगे और b माइनस ए, तो b माइनस ए करने का मतलब ये है b और ये है, तो 3 - 1 तो कितना होगा बताओ, तो 2i। अब बताओ -4 और 1 तो कितना होगा 5j कैप होगा, और यहाँ -7 अब -6 तो माइनस कितना होगा 13k। कहीं ऑप्शन ऐसा मिल रहा है बताओ, तो 13k। एक ही को ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, तो सी हो गया, नहीं है। तो ठीक है, इसको अच्छा से समझो एक बार, और इसको है ना पीछे करके इसको देख लो और आगे के, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बताइए तो, नहीं है
सर ये तो क्वेश्चन एक बार हम लोग का करवा चुके हैं, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आई इतना इज यूनिट मैट्रिक्स, मतलब क्या बता रहा है ना कि एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो है यूनिट मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का कितना होगा 1। अच्छा तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ निकाल दो, कर है तो क्या जगह बताओ, तो इसका स्क्वायर करो तो रूट स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना होगा रूट ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू कितना होगा 3 1 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर और इंटू कितना होगा बताओ, तो 3 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1/3। तो एक्स रहा प्लस माइनस रूट ओवर कितना 1/3 एक्स। और इतना इजी क्वेश्चन क्या तुम लोग पूछ, ऑप्शन नंबर कौन सा? अच्छा √3 तो एक √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, तो सी प्लस माइनस। क्यों? 1 का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1 और इसका भी कितना 3। तो रूट में है तो सब ना करोगे क्योंकि इसी के बगल, नहीं तो सबको मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ एक साथ, फिर कॉमन निकाल। तो क्यों नहीं, हम पहला ही कॉमन निकाल लेते नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स है। जानते हो डिस्टेंस हमेशा एन वाला को और पी वाला को P1 और P2 का डिफरेंस लिया जाता है। और कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, तो बी हो जाएगा P1। मैग्नीट्यूड क्यों लिया जाता है? क्योंकि पता चलता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हो सकता है कि एरिया डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता ना, तो इसलिए इसके साथ मैग्नीट्यूड लगाया जाता है। तो P1 माइनस P/2 नहीं कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये अलग हो जाता है, ट्रायंगल के केस हो जाता है, नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाया जाए। 2 से लेके कितना है बताइए, तो 3 है नहीं। अच्छा देखो बेटा ये कहता है ना कि यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 4 है ना, तो ऐसा करो कि 4 बाहर निकाल लो तो 1 हो जाएगा। 4 बाहर तो 9 कितना होगा बताओ, तो एक्स स्क्वायर होगा। तो 0 से लेके 2 कितना होगा 3 1 और ये कितना हो जाएगा बताओ, तो 4 हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और कितना होगा 3x/2 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अच्छा और ये क्या था बताओ, तो dx है। ध्यान से सुनोगे तो 1/4 0 से लेके 2/3 और 1 का स्क्वायर अब प्लस 3x कितना होगा बताओ, तो 2 का स्क्वायर। सर ये डायरेक्ट जानते हैं फॉर्मूला किसका है सर, tan इनवर्स का। किसका है? tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स x/y किसका बताओ, तो a का। और लिमिट कहाँ से देखो 1 ये लिख सकते हो क्योंकि 1 का वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट इसको छोड़ दिया जाता है। तो 2 और कितना बताओ, तो 2/3 1/4। हाँ इंटीग्रेशन की जगह पे देखिए यहाँ क्या बताइए, तो 3x है। कितना है 3x। तो देखिएगा हमने ये क्या, और तो tan इनवर्स कितना होगा 3x/ कितना होगा 2 हो जाएगा। और 1 करोगे तो डिवाइड 1 होगा और 2 कितना होगा 3। और ये भी जानते हैं कि जितना x के साथ मल्टीपल होता है उतना क्या करता है बताओ, तो डिवाइड में आ जाते हैं। तो देखो तो 1/4 और 2/3 और tan इनवर्स और कितना, तो 3x/2। x का वैल्यू अपर लिमिट रखो तो कितना होगा बताओ, तो 2 कितना होगा बताओ 3 और tan इनवर्स 0। 3 से 3 tan से tan 1। तो आप देखो तो 2 से 2 तो 1 कितना होगा 6 है और tan इनवर्स कितना होगा 1 और बराबर कितना होगा बताओ, तो 0 हो जाएगा। तो 1/6 और tan इनवर्स कितना होगा π/4। तो π/ कितना होगा 24। ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, तो सी हो जाएगा नहीं। तो इसको एक बार और देख लेना, क्या है ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बनाए ना, लगता है कि 2000 हम क्वेश्चन बैंक का डाले हैं ना, तो उसमें भी सॉल्यूशन करवाया, वहाँ भी समझाया हुआ है, ठीक है नहीं है। तो ठीक है इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या बोर्ड पे मिल गया नहीं है सर, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग को बताया गया था कि कहा यह गया था कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो इसका क्या है कि मान लेते थे आई, तो आई कितना है 2i और कितने किसके बराबर π/2। इसका ऑलवेज बताए थे सर क्या आंसर है, ये देखो ये नीचे आएगा तो कितना का बताओ, तो π/4। ऑप्शन कौन सा का बताओ भाई, है ना नहीं। इवन और फंक्शन में हमारा जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 4 में इसको पढ़ाया गया है, वहाँ भी एक बार इसको देख लो। इसका लॉन्ग मेथड है 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन क्या करो ऑब्जेक्टिव में पूछा तो इसका ऑलवेज आंसर π/4 आता है, ठीक है ना नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन क्या है देखो, तो x का DC क्या होता है x² होता है ना, तो क्यों नहीं पुट किया जाए कि z बराबर x3, तो dz बटा कितना होगा dx, तो 3x², तो dz बटा कितना होगा 3x² और कितना होगा बताओ, तो dx है। तो x² और dx का वैल्यू कितना पुट कर दो बताओ, तो dz बटा कितना होगा 3 और इसके पावर कितना होगा z। तो एक्सपोनेंशियल का DC क्या होगा बताओ, तो एक्सपोनेंशियल होगा और प्लस क्या होगा बताओ, तो k, तो 1/3x³ और प्लस कितना होगा k। ऑप्शन है ना नहीं, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेटा, ऐसा ना बन जाएगा नहीं। x³ और 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ, तो ए हो जाएगा
जाएगा, नहीं है, चलेगा 26 है। हाँ सर, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि पहले तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो cos 2x, और बताइए कि जितना x के साथ इंटू रहता है उतना क्या हो जाएगा बताओ, तो डिवाइड में चली जाती है, और इस कितना कहता है π/4 हो जाता है, नहीं है। हाँ, अब क्या है अपर लिमिट, तो देखो 1/2 तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, तो अपर लिमिट क्या जाएगा बताइए, तो और माइनस भी बाहर निकाल लो, तो cos कितना होगा बताओ, तो 2 × π/ कितना होगा 4 माइनस, और कितना होगा बताओ, तो cos, और माइनस तो बाहर निकले तो cos कितना होगा बताइए, तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा π/2 हो जाएगा, तो -1/2 0, और -1 तो सीधे कितना -1/2, और कितना होगा -1, तो ओवरऑल कितना होगा 1/2, नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन हम देख के बताते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन है बी नंबर, पहला में क्या कह रहा है बताइए, तो कह रहा है 1 है, बी में कितना 1/2 है, सी में कितना 1/3 है, और डी में कितना 1/4, तो 1/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया, नहीं है। तब देखो तो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे क्वेश्चन फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है बताइए, तो है ना, नहीं है, कह रहा है कि एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बॉन्डेड बाय द सर्किल। सर सर्किल लाइन है, तो सबसे पहले हम सर्किल का हम लोग बेटा देखो फिगर बनाएंगे, है ना, ये इसको एक्स एक्सिस है, इसको किससे बांटेंगे बताओ, तो वाई एक्सिस, किससे एक्स एक्सिस, और ये जो है हमारा ये एक है ना, तो पट्टी कर देखो, और आगे क्या कर रहा है ना कि एक्स एक्सिस x बराबर 0 y बराबर 0, मतलब x बराबर यहाँ 0 हो गया, और x बराबर क्या होगा बताओ, तो 2 हो जाएगा, अगर देख रहे हो। अब पट्टी किस पे बताओ, तो हमेशा x है, इसका मतलब लिमिट चढ़ाया जाए किसका, x का, तो इंटीग्रेशन भी किसका होगा, dx में होगा। तो देखो तो क्या होगा, x² प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना होगा बताओ, तो 4, तो यहाँ y का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस कितना होगा x का स्क्वायर, तो y बराबर क्या होगा बताओ, तो √, तो देखो 4 का कितना करोगे 2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा बताओ, तो x का स्क्वायर करेंगे, नहीं किसका करेंगे बताओ, तो x का स्क्वायर करेंगे। लेकिन हाँ, कहा यह गया कि एरिया जब भी निकालना, एरिया बॉन्डेड बाय द किसका फिगर, बॉन्डेड बाय दिस फिगर, तो लिमिट x का रखेंगे, तो 0 से लेके 2, और क्या बाई dx, क्योंकि लिमिट x का है। अच्छा, तो ये बताइए ना 0 से लेके 2, अब y का वैल्यू कितना है, तो √, कितना बताओ, तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस किसका बताओ, तो x का स्क्वायर, और dx, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो, याद है तुम लोग को, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो इसको, a² - x², अब बाई कितना होगा बताइए, तो 2 और प्लस a², ये बहुत अच्छा है, और साइन इनवर्स कितना होगा x/a, और 0 से लेके 2। देख बेटा, यहाँ फाइनल हम जो बोल रहे हैं वो समझा करो, a बोले तो कौन हो जाएगा बताओ, तो a बोले तो 2 हो जाएगा, तो देखो, तो ये देखो 2 x के जगह पे कितना है बताओ, तो a के जगह पे 2 रखेगा, x के जगह पे भी कितना देखो, तो 2, तो a बराबर कितना होगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये टर्म पूरा हमारा कितना होगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये देखो ये कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, और साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा 2, और a का वैल्यू कितना होगा 2 और 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनल क्या हमारा आया बताओ, तो ये हो जाएगा कितना 2, तो देखना बेटा यहाँ से हम ऐसे लिख रहे हैं, तो 2, और देखो साइन इनवर्स कितना बताओ, तो 1, और साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, साइन इनवर्स 1 किस पे, तब π/2 पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर केवल क्या है बताओ, तो पाई, तो पाई है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, तो ए हो गया। नहीं तो इसको फिर एक बार तुम लोग देख लेना, अच्छा से इसको कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर ये तो बहुत आसान है, क्या कर रहा है सर, ऑर्डर कर रही है, और ऑर्डर किसको बनाया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो, कितना सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो, उसी का ऑर्डर देखते हैं, उसी का डिग्री देखते हैं। तो हमको क्या कर रहा है ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव का एक बच्चा 3 है ना बेटा, सबसे ज्यादा कौन है 2 बार है, D2 है, इसके लिए इसको ऑर्डर कितना होगा बताओ, तो 2। डिग्री की बात करते हैं तो उसकी का पावर, तो नहीं कुछ है तो कितना 1, तो ऐसा तो है नहीं, डिग्री का था तब ना, ऑर्डर है तो ऐसा क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखो कभी भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, किसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बाई बराबर कितना mx प्लस c होता है। लेकिन कह रहा है कहाँ से पास हो रहा, ओरिजिन से, इसका 0,0, तो सिंपल है कि बाई बराबर कितना होगा बताओ, तो mx होगा। याद रखना ये क्या है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से बताओ, तो ओरिजिन से पास होता है तो बाई बराबर mx होता है। क्या होता है, बाई बराबर mx। जब ओरिजिन से पास नहीं होता तो बाई बराबर mx प्लस c होता है। अच्छा तो इसको dc करो तो dy बटा कितना होगा dx, तो कितना होगा बताओ, तो m हो जाएगा। इसका मतलब ये किसका
बताओ तो ये स्लोप निकल गया। क्या निकल गया बताओ तो? स्लोप ने। लेकिन कह रहा क्या कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन द फाइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन कहता है इज इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन। देखो बेटा इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है ना? नहीं है तो देखो इक्वेशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इक्वेशन कर रहा है ना? इक्वेशन ऑफ क्या है बताओ तो? स्ट्रेट लाइन। कौन सा है बताओ तो? स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हम लोग जानते हैं y माइनस y1 बराबर m है ना? नहीं है dy बटा dx। क्या है बताओ तो? dy बटा dx और कितना होगा तो x माइनस x1। याद रखिएगा 11th क्लास में पढ़ना था इक्वेशन ऑफ कभी भी ऐसे तो y कितना ओरिजिन से पास होना था 0 होगा। dy बटा dx का वैल्यू कितना बताओ तो? m है हमारा। क्या है बताओ तो? m हो जाएगा। नहीं यहाँ पे स्लोप का रहा तो स्लोप हमारा क्या होगा तो dy बटा dx। तो यहाँ m की वैल्यू, किसकी वैल्यू? m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितना है बताइए तो? स्लोप का तो dy बटा dx हो जाएगा। क्या होगा? dx और x आई कितना होगा? 0। तो y बराबर कितना होगा? dy बटा कितना होगा बताओ तो? dx। तो देखो तो ऐसा कोई इक्वेशन है, यही हमारा आंसर होगा। तो dy बटा dx और उसके साथ x होना चाहिए और बराबर y। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो? ए होगा। नहीं है तो ठीक है कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन बनता है। इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बनता रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बोर्ड पे आ गया? नहीं है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। जानते हो बेटा कभी भी डायरेक्शन रेशियो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 ना, तो ए बी सी ये सब है आपका डायरेक्शन रेशियोज कहलाती है। क्या कहलाती है? डायरेक्शन रेशियो। तो देखो तो कौन कौन है बताओ तो? 7 है, 4 है, -2 है। 7 है, 4 है, नहीं 2 नहीं है, 7 है, 4 है, -2 है। सीधे कोफिशिएंट एक्स बाई जेड का बात को सुनो ना। नहीं है हाँ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अच्छा ये अभी तक बिहार बोर्ड ने ऐसा रेगुलर करके एंगल पे नहीं पूछा। हम बता रहे हैं कभी भी क्वेश्चन है ना कि एंगल निकालना आर से तो आर प्लस ए ना लैम्डा ए वेक्टर और R2 वेक्टर क्या करना है कि R डैश प्लस म्यू बी लैम्डा। तो एंगल ई दोनों से निकाला जाता है। क्या है? एंगल ए एंड बी से निकालना है। क्या है? निकालना है। बात सुना ना किससे? जब ऐसा रहेगा तो देखो तो ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा कितना होगा? बी वेक्टर। इस वेक्टर से हमको मतलब ही नहीं है, ऐसे कुछ करना ही नहीं है। जब ऐसा रहेगा आप क्योंकि फॉर्मेट रहेगा तो देखो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बताओ तो? 2i प्लस जे माइनस 3k। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो बेटा तो कितना? 9 4 13 एक कितना बताओ तो? 14 हो जाएगा, 14 होगा। बी वेक्टर कितना लिखा हुआ बताओ तो? i माइनस 3j प्लस 2k। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो तो कितना होगा? तो 9 4 13 एक कितना बताओ तो? 14। तो लिखते हैं एंगल है ना बिटवीन थीटा, एंगल बिटवीन कितना बताओ तो? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो कॉस थीटा और सीधे क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए डॉट बी 2 गुने 1 गुने -3 हो जाएगा और प्लस क्या होगा? 3 माइनस क्या जाएगा बताओ तो? 2 हो जाएगा। और इसका क्या रूट ओवर कितना? 14 इंटू 14। तो 2 माइनस 3 माइनस 6 अब बेटा कितना होगा बताओ तो? 14 है। तो ये कितना बेटा बताओ तो? 9। तो 7 हो जाएगा माइनस में और कितना का बताओ तो? 14। तो कट आएगा तो 1/2 कितना का बताओ तो? 1/2। तो देखो तो कॉस थीटा और कितना आएगा? तो लगता है क्या लगे 6 ना 7 ना 9 7 तो -1/2। और तुम तो पढ़ा है क्या कि थीटा और क्या जगह कॉस इनवर्स -1/2। इनवर्स में तो निगेटिव में पता है कि कॉस इनवर्स जब ये तो निगेटिव में तो 1/2 किस पे होता है? तो 60 पे। तो पाई बाई कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 पाई बाई कितना 3। कहीं ऐसा ऑप्शन है बताओ तो? 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई बताओ तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं ये वाला अभी तुम लोग वीडियो को रोक के कॉपी कर लेना कि कभी भी इक्वेशन में 2 लाइन का ऐसे का तो इस तरीका से कॉपी करके बनाना नहीं है। तो ठीक है कॉपी कर लीजिए, आगे क्वेश्चन करो फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बताइए तो 13 नंबर द सॉल्यूशन ऑफ dy बटा dx 1x प्लस बाई एक्स बाई है। नहीं तो क्वेश्चन इस तरह का करा कि सॉल्यूशन इसका क्या हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं कोई ना कोई रास्ता निकलता है। पहले क्या करेंगे बताओ तो? सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव है। चलो तो dy बटा क्या करेंगे बताओ तो? dx है 1 प्लस x प्लस बाई नहीं है ना? x क्या आ जाएगा बताओ तो? y हो जाएगा। तो ये देखो तो dy बटा कितना होगा बताओ तो? dx है 1 प्लस क्या होगा बाई। देख बेटा
ऐसा काम कर सकते नहीं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस क्या बताओ तो y, और इसको भी एक ब्रैकेट ले लेते हैं तो dy बटा कितना होगा बताओ तो dx है, और 1 प्लस y यहाँ अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा तो 1 प्लस कितना होगा बताओ तो x हो जाएगा, नहीं है। हाँ, अब ये क्या करेंगे कि dy है ना, तो y को एक तरफ करते हैं, इन्हें ऑन सेपरेटिंग द सेम क्वांटिटी, 1 प्लस क्या होगा बताओ तो x, और ये कितना होगा बताओ तो dx क्रॉस गुना, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए। अब देखो सेपरेट हो गया ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ तो इंटीग्रेशन हाथी का शून्य चढ़ा देंगे, नहीं है। अच्छा, dy बटा dx और 1 बटा क्या x है, तो इसको क्या होता है फॉर्मूला लॉग होता है 1 प्लस कितना होगा बताओ तो y, और इंटीग्रेशन x 1 का ना, तो इसका होना dx का इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो dx, तो क्या जाएगा बताओ तो x स्क्वायर बाई 2 और प्लस के, कहीं ऐसा ऑप्शन है बताओ तो log 1 प्लस y, तो ना इसमें log है, log 1 प्लस x है इसमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो बी हो गया। कितना इजी से, एक बार क्वेश्चन इसको और ध्यान से देख लेना, नहीं अरे ऑन सेपरेटिंग करके है ना, हलवा जैसा क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो तो a डॉट बी, ए सॉरी इसमें खुद बताया कि खुद वाली का 1 बताए थे, दूसरी वाली का 0, तो i माइनस 5j प्लस k हो जाएगा, और डॉट हो जाएगा कितना बताओ तो 4i प्लस 2j, और प्लस कितना बताओ तो k हो जाएगा। तो देखो तो 2 यहाँ 4 यहाँ, 2 इंटू कितना 4 माइनस 5 इंटू 2, 1 इंटू कितना होगा 1, तो 8 माइनस 10 प्लस कितना होगा बताओ तो 1 हो जाएगा। तो देखो तो 8 1 कितना होगा 9, और 1 माइनस 10 तो कितना होगा -1, कहीं ऑप्शन है बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा, नहीं है। धड़ल्ले से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नहीं है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे पढ़ोगे है ना, इनक्रेडिबल है ना, क्रेडिबल जो कहते हैं ना उस तरह के एनर्जेटिक रहो, उसको लगातार देखते रहोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, नहीं तो ठीक है कॉपी करो आगे की ओर, फिर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या आ गया बताइए तो, नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2ij प्लस के इतना एंड कितना द पोजीशन वेक्टर, क्या कर बताओ तो पोजीशन वेक्टर। तो किसी को भी पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं बताओ तो ओ ए वेक्टर होगा, फिर ओ बी वेक्टर होगा, और कितना बताओ तो ओ सी वेक्टर होगा, नहीं है, क्योंकि 3 वेक्टर 1 2 और 3, तब पोजीशन वेक्टर करने का ऑरिजिन से तो 2i प्लस जे प्लस कितना बताओ तो k वेक्टर, फिर कितना 6i कैप माइनस जे कैप, और प्लस कितना बताओ तो 2k कैप, उसके बाद कितना बताओ तो 14i कैप माइनस 5j कैप, और उसके बाद कितना बताओ तो 4k कैप। लेकिन कह रहा है कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है नहीं कि नहीं है, आर रिस्पेक्टिव दिन, हाँ कह रहा है ए बी सी क्या कोलिनियर होगा, ए बी सी नॉन कोलिनियर होगा, या ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को हटा के वेक्टर निकालो। तो चलो तो हम पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर निकालें क्या ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो देखो तो ओ बी बोले तो ये है, तो देखो बी इसी वाला है, देखो तो ओ बी कितना बताओ तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना, हमेशा पता होना चाहिए बेटा कि कभी वेक्टर लिखा जाता है तो जो लास्ट में रहता है ना वो शुरू होता है, जो शुरू लास्ट, तो 6 में से 4 जाएगा 2 चल जाएगा तो कितना होगा आई बचेगा, फिर इसमें से तीसरे से तो -2j हो जाएगा, और 2 में से k जाएगा तो कितना होगा बताओ तो प्लस k हो जाएगा। फिर बताओ तो BC वेक्टर मतलब OC वेक्टर माइनस कितना होगा बताओ तो OB वेक्टर करेंगे, क्या करेंगे OB वेक्टर कर लेंगे, बात को समझ में ना। हाँ अब देखो तो OC वेक्टर कौन है लास्ट वाला, तो OC वेक्टर में है तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बताओ तो 8i हो जाएगा, -4 -5 और प्लस तो कितना होगा बताओ तो 4j कैफ हो जाएगा, और ये +4 ये 2 तो प्लस कितना होगा 2k हो जाएगा, बात को सुनो ना। अच्छा फिर क्या करना है बताओ तो AC वेक्टर, तो कितना AC, तो OC माइनस कितना होगा OA वेक्टर, तो OC वेक्टर कौन है ये 14 में से 12 2 जाएगा तो कितना होगा 12i कैफ, फिर 5 में से ए है ना कितना 5j ई माइनस होता है कितना बताओ तो 6j हो जाएगा, और ये 4 ई कितना बताओ तो हम लोग का कितना होगा बताओ तो 3k कैफ हो जाएगा, क्या होगा k कैफ। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ना कि AC वेक्टर जो है ना वो AB वेक्टर अब प्लस BC वेक्टर का ऐड करके है, देखो तो है ना AC वेक्टर तो आपको ये है, और AB देखो 8 4 कितना होगा बताओ तो 12i, 4 2 कितना होगा -6j, और 2 1 कितना होता है तो +3k का। अगर ये वेक्टर बराबर है तो कहा गया कि ए बी एंड सी आर क्या हो जाता बताओ तो कोलिनियर हो जाता, क्या कोलिनियर, बात को सुनना।
तुम लोग का होमवर्क देखें कि इसका दे रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट मेथड से, किस मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। 4 2 - 1 8 4 2, तो ये जो 4 2 - 1 8 - 4 2 12 - 6 और 3, अगर इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर भी क्या होता है बताओ, तो कोलिनियर होता है, ठीक है ना। नहीं तो कोलिनियर का एक सबसे बेटर एग्जांपल जो है ऐसे समय कि किसी दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है ना। नहीं है तो उसी का कहते हैं बताओ तो कोलिनियर। अगर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है ना तो उसको भी कहा जाता है कि कोलिनियर होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो क्या होता है, नॉन कोलिनियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा बताओ, तो कोलिनियर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा ये VVI है, मस्त है क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं है हाँ, इसमें क्या करा है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में सबसे पहले AB साइन थीटा आता है। और सर डॉट वाले में बोले थे AB क्या होती है, कॉस थीटा। AB कट गया तो बताओ तो साइन थीटा अब बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा किस पे बराबर होता है, तो 1/√2 पे। तो ऐसे करो साइन थीटा इसको नीचे ले आओ तो क्या जगह बताओ, तो कॉस थीटा कितना होगा 1, और साइन बाई कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, tan, और कितना हो 1, तो tan थीटा 1 किस पे होता है बताओ, तो tan π/4, tan से tan तो थीटा कितना होता है, तो π/4। कहीं ऑप्शन ऐसा है बताओ, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नहीं हाँ, एक और बात बता रहे हैं तुम लोग को, बहुत ही ना छूट न जाए। हमने क्या किया है कि लगभग जो है हम 50 को ऐसे नहीं 60 को ऐसे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं ना बेटा, कि उसमें से तुम 60 में इतना यकीन कर सकते हैं, इतना कोशिश आपको जरूर दिला सकते हैं कि 45 को क्वेश्चन से एकदम छाप के आना है, मतलब देखना है और उसको छाप के आना है। सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का 60 को कर दें, 60 को देख ले तो 45 को टच कर जाएगा। और ये बात बोल रहे हैं याद रखना, ठीक है ना। दूसरी बात क्या करें, सब्जेक्टिव का कुछ 30 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने कि वही क्वेश्चन आएगा उसी को छाप के आना है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, नहीं तो है ना। तो इसके लिए क्या करें, ये वीडियो चूक जाए या चाहे आपसे छूट जाए, नोटिफिकेशन है तो अगर आप नए बच्चे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ताकि हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो आपके पास आएगा और उसको देखिएगा और एग्जाम में आगे हंसता हुआ चेहरा निकलेगा तुम्हारा। बात को समझ रहे ना। नहीं तो ठीक है, कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं। आपका क्या है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना, और देखो वेक्टर्स है ना तो हमेशा कहते हैं डॉट वाला से क्वेश्चन आना। किससे बनाना, डॉट वाला। हमको आगे क्रॉस वाला मत करना बेटा, क्रॉस वाला में क्योंकि मैं अथी का डिटर्मिनेंट लगाना पड़ता, तब उसके बाद तो पहले हम A.B निकालते हैं। तो A.B पहले निकाल के देखो ना तो क्या आता है, तो A.B कहने का मतलब कि 2 × 1, क्योंकि खुद वाले से 1 होता है। अब -3 गुने कितना बताओ तो 4, और 2 गुने कितना बताओ तो 5। पता है ना कि I.I का वैल्यू कितना, तो 1, तो I.1 तो कितना होगा 2 - 12 प्लस कितना होगा बताओ तो 10, तो 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तो कुछ भी करेगा तो cos थीटा बराबर कितना होगा बताओ तो 0, तो cos थीटा किस पे हो जाएगा, cos π/2, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा π/2। कहीं ऑप्शन है बताओ तो, नहीं π/2 करने का मतलब कितना होगा 90 डिग्री हो गया। नहीं है हाँ, तब हाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बोला जाता था ना, तो 2 को कोसाइन का ना तो आपस में मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है। सर कहीं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, ये सर ये पैरेलल वाला, किसका है, पैरेलल वाला है, ठीक है ना। नहीं है ये परपेंडिकुलर, ये भी नहीं हो सकता है सर, बराबर 1 नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखो एकदम छाप लो। VVI बोल रहे हैं कि जब परपेंडिकुलर बोलेगा ना तो दोनों का प्रोडक्ट करके क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए बेटा। नहीं, पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन, तो अच्छा कभी भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ना, तो देखो क्या करेंगे, x - 2 से पास होगा, बाई माइनस, तो माइनस फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और क्या जाएगा जेड माइनस कितना होगा 3। अब ई कह रहा है इतना से, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना दे दिया, 3 दे दिया, इसके लिए 3, इसके लिए -1 और इसके लिए कितना होगा 2। तो मैच कराओ तो x - 2 नहीं है, x - 2 नहीं, यहाँ पे है x - 2 है। चलो तो ये भी ऑप्शन कट गया, x - 2 कट गया, x ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। देखो तो x = 3, y = -1, z = कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। हाँ तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं है ठीक है।